तो नमस्कार साथियों, स्पोर्ट्स क्लब चैनल में मैं पलाश शेड़ाऊ एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। तहे दिल से सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जैसे कि आज जो हम आपको शो में बताने वाले हैं कि आज जो मुकाबला होने वाला है वीवो IPL 2021 का 12वां मुकाबला, यानी कि चेन्नई सुपर किंग और राजस्थान रॉयल्स के बीच होगा। रॉयल्स राजस्थान और चेन्नई सुपर किंग दोनों टीमें एक एक मुकाबले जीत चुकी है और दोनों का आज दो हाथ होने वाला है। एक दूसरे के साथ दोनों मुकाबला करेंगे। संजू सैमसन एक तरफ युवा कप्तान और उनकी राजस्थान रॉयल्स, और दूसरी तरफ अनुभवी कप्तान, काफ़ी एक्सपीरियंस और बहुत अनुभव उनके पास और बहुत तजुर्बा है। तो ऐसे कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, भारतीय पूर्व कप्तान और चेन्नई सुपर किंग कप्तानों में से एक है। और अगर देखा जाए तो महेंद्र सिंह धोनी का मुकाबला आज तो इन दोनों टीमों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण मुकाबला होने वाला है आज दोनों टीमों के लिए। और बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं इस बार मोइन अली भी, और नज़र होगी सभी की मोइन अली पर। सुरेश रैना अच्छे फॉर्म में है। और अगर देखा जाए तो संजू सैमसन शतक लगाया है। क्रिस मॉरिस पिछले मैच में 36 रनों की पारी और बहुत ही अहम पारी कही गई, वो अहम पारी कही जाने वाली वो 36 रनों की पारी, क्योंकि मैच जीताऊ पारी थी। भले ही कितने भी रन क्यों ना बना ले, कितने भी छोटा स्कोर क्यों ना बना ले, लेकिन महत्वपूर्ण पारी थी वो। 36 रनों की एक शानदार पारी और मैच जीताऊ पारी खेली थी क्रिस मॉरिस ने। तो फॉर्म में है क्रिस मॉरिस। और वहीं संजू सैमसन शतक लगाया है अब तक। वीवो IPL 2021 में पहला शतक इनके बल्ले से आया था इस साल का। तो भाई मज़ा आने वाला है। मुकाबला शुरू होगा 7:30 बजे से, शाम 7:30 बजे से। तो भाई मुकाबला काफ़ी कांटे का होने वाला है, क्योंकि भाई मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होने वाला है। तो भाई कांटे का तो होना ही चाहिए। तो मुकाबला मज़ा आने वाला है। तो महेंद्र सिंह धोनी किस तरह से करेंगे तैयारी, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। दोनों की क्या प्लेइंग 11 हो सकती है आज के मैच में, ये भी हम जानेंगे इस वीडियो में। तो इस शो में हम जानने वाले हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हो सके जितना उतना शेयर कीजिए। और कमेंट से अपने फीडबैक दीजिए, अपने कमेंट के माध्यम से हमारे वीडियो में क्या खास लगा आपको और कैसे कौन जीत सकता है आज, अपने कमेंट के माध्यम से अपनी राय रखिए। तो जैसे कि हम बात करेंगे आज, अगर पिच की तरफ थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं मुंबई के वानखेड़े में, तो पिच कुछ बहुत बढ़िया लग रही है। और देखा जाए तो पिच में सपाट पिच लग रही है। आज भी 200 की जैसी पिच लग रही है, लेकिन क्या बनेंगे 200? कल बने थे, सपाट पिच थी और आज भी सपाट पिच नज़र आ रही है। और तापमान की बात की जाए तो 31 डिग्री तापमान रहने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा 35 या कम से कम यहाँ 26 डिग्री हो सकता है। अगर पिच की सपाट भी, जैसे कि मैंने अभी कहा, सपाट पिच लग रही है। विकेट बहुत ही अच्छा है, घास है यहाँ पर और बहुत बढ़िया गेंदबाज, जो धीमी गति के गेंदबाज है वो भी अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक योजना भी तैयार करनी पड़ती है। तो योजना के अनुसार आप गेंदबाजी कर सकते हैं। अगर ऐसी रणनीति बनानी पड़ेगी, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हो सामने तो किस तरह से गेंदबाजी करना है, राइट हैंड बल्लेबाज हो तो किस तरह से करना है, क्योंकि यहाँ बहुत मुश्किल होता है। हाँ, और कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो राइट एंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन अगर हो तो गेंदबाजों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफें हो सकती है, गेंदबाजों के लिए काफ़ी तकलीफ होती है। तो इसलिए मैं तो कहूँगा आपके पास अगर लेफ्टी राइटी दोनों बल्लेबाज हो तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन जारी रखें, क्योंकि मज़ा आएगा। लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन जब आप रखोगे तो फील्डर भी आपको बार बार परिवर्तन करने पड़ेंगे अगली टीम को, और गेंदबाजों को भी अपनी गेंद एक ठिकाने पर नहीं डालना पड़ेगा। एक ही ठिकाना पर डालने के लिए थोड़ा सा मजबूर होना पड़ेगा, मतलब अलग अलग ठिकानों पे गेंद करना पड़ेगा। कभी यॉर्कर, कभी स्लोअर वन, कभी नकल बॉल, कभी बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन, ऐसे कुछ डालना पड़ेगा। अगर नए परिवर्तन करना पड़ेगा गेंदबाजों के लिए। गेंदबाजों को भी एक ही ठिकान से नहीं डाल सकते आप, गेंदबाजी एक ही ठिकानों पर नहीं कर सकते। एक ठिकान पर
एक ही ठिकान पर गेंदबाजी करना काफ़ी मुश्किल हो सकती है। एक ही जगह पर अगर कहा जाए तो हम हिंदी शब्द में एक ही जगह पर अगर गेंदबाजी करे तो भाई मुश्किलें आ सकती है और गेंदबाजों को पिटाई पड़ सकती है। तो अलग अलग जगहों पर गेंदबाजी करना पड़ सकता है गेंदबाजों को, अगर राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन रहा तो उसके लिए आपको हर एक चीज़ में योजना भी बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चेन्नई सुपर किंग की क्या प्लेइंग 11 हो सकती है। चेन्नई सुपर किंग में अगर नज़र डालते हैं तो भाई मेरे तो ख्याल से फैफ डुप्लेसी की जगह अब कोई फॉरेनर गेंदबाज या फिर कोई फॉरेन बल्लेबाज ले सकते हैं, लेकिन शायद मुझे लगता है मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर देखा जाए तो टीम में मुझे लगता है फैफ डुप्लेसी, अंबती रायडू, रॉबिन उथप्पा को खिलाना चाहिए। रॉबिन उथप्पा एक बहुत बढ़िया बल्लेबाज है, अगर आप रॉबिन उथप्पा को खिलाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो तो बात की बात है फिर। लेकिन फिलहाल फैफ डुप्लेसी रुज नंबर 3 पे सुरेश रैना, नंबर 4 पे अंबती रायडू और नंबर 5 पे MS धोनी नज़र आएंगे आपको। नंबर 6 पे रविंद्र जडेजा, नंबर 7 वेन ब्रावो, एक बेहतरीन फॉर्म में चल रहे श्याम करन। और श्याम करन भाई बहुत बढ़िया बल्लेबाज ऑलराउंडर है, उभर कर आ रहा है अभी इंग्लैंड की ओर से। अगर देखा जाए तो श्याम करन, वेन ब्रावो, फैफ डुप्लेसी, ये 3 फॉरेनर तो पहले ऑलरेडी आपकी टीम में हो गए हैं। तो नंबर 8 पर श्याम करन आपके पास हो गए। तो उसके दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर और आप जा सकते हैं मोइन अली। जी हाँ, मोइन अली, श्याम करन, तो 3 तेज़ गेंदबाज आपके पास, श्याम करन, दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर और मोइन अली, एक चौथे फॉरेनर आपके पास। तो नंबर 9 पे मोइन अली, तो ये नंबर तो उनके लिए बहुत दूर हो गया है। तो इसी वजह से मुझे लगता है 5 नंबर पर मोइन अली अगर आए, 6 नंबर पर MS धोनी आते हैं, भाई कहीं कुछ अलग हो सकता है। और देखा जाए तो फिर बॉलिंग के ऑप्शंस भी छठे गेंदबाज के रूप में मोइन अली इनके पास मौजूद रहेंगे। 3 स्पिनर जडेजा, 2 स्पिनर जडेजा, मोइन अली और आपके पास वेन ब्रावो, श्याम करन, शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर, 4 तेज गेंदबाज। तो मज़ा आने वाला है। तो ये हो सकती है संभावित प्लेइंग 11। और अगर देखा जाए तो अब हम बात करेंगे राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 की। तो उससे पहले हम मोइन अली जैसे बल्लेबाज को किस तरह से रोका जाए, क्या रणनीति के खिलाफ रणनीति टीम ने करना चाहिए, MS धोनी की टीम ने करना चाहिए, क्या रणनीति के साथ गेंदबाजी करनी चाहिए उनको चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ। अगर अभी मोइन अली चेन्नई सुपर किंग की तरफ से खेल रहे हैं तो राजस्थान रॉयल्स के लिए इस सलाह देने के लिए हम रणनीति बनाने वाले हैं। तो उसके लिए सही है गेम प्लान हमने बनाया है। तो राजस्थान रॉयल्स को सलाह दिया है। तो राजस्थान रॉयल्स ने किस तरीके से गेंदबाजी करनी चाहिए मोइन अली को राजस्थान संजू सैमसन की टीम ने, तो इसके लिए सही है गेम प्लान। सीधा चलते हैं अनमोल जी के पास जहां उन्होंने बनाया है सही है गेम प्लान। तो गेम प्लान, और अब हम गेम प्लान में बात करने वाले हैं आज हम दो बेहतरीन प्लेयर्स के बारे में गेम प्लान में बात करने वाले हैं। आज चेन्नई और राजस्थान का मुकाबला होगा जहाँ पे 2 प्लेयर्स के ऊपर सबकी निगाहें होगी। एक है ब्रदर मो यानी मोइन अली, बहुत ही पावरफुल इंसान, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी, लाजवाब फॉर्म में भी दिख रहे हैं। जो 43 रन उन्होंने पंजाब के अगेंस्ट बनाए थे, बड़े ही अच्छे स्ट्राइक रेट से, वो बहुत क्रूशियल थे अगेंस्ट पंजाब जो सेकंड गेम में उनके रन आए थे। फर्स्ट गेम में जो 36 उन्होंने बनाया था अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल्स, वो भी बहुत ही क्रूशियल रन थे। तो ये दोनों रन मोइन अली के, यहाँ पे मोइन अली को ये देखना होगा कि किस तरह से वो मोइन अली वापस आते हैं और कमबैक करते हैं इस मैच में। तो देखिए कमबैक के लिए मोइन अली देखिए इनफॉर्म प्लेयर है और चेन्नई सुपर किंग्स पिछला मैच जीत के आया हुआ है। तो मोइन अली को क्या करना है, मोइन अली बहुत ही डेंजरस फॉर्म में है। तो मोइन अली को आउट करने के लिए राजस्थान रॉयल्स को क्या स्ट्रैटेजी लगेगी, चलिए आज गेम प्लान में जान लेते हैं। देखिए मोइन अली जब भी हो तो एक बाउंसर आनी चाहिए, ये पूरी दुनिया कहती है। तो मोइन अली बाउंसर से क्यों इतना आउट होता है इसका रीजन जान लेते हैं। देखिए मोइन अली जो है बैकफुट पे ज्यादा नहीं जाता, या फिर जो तेज तरह की तेज गेंदें वो बाउंसी विकेट्स पे नहीं खेलते। मोइन अली आता है इंग्लैंड से जहाँ पे सीम और स्विंग चलता है।
और मोइन अली वैसे भी एक बढ़िया ओपनर है। तो क्लासिकली मोइन अली जो है वो सीम और स्विंग अच्छा खेलते हैं कंपेरेटिव टू पेस और बाउंस। हालांकि पेस को वो फिर भी खेल लेंगे लेकिन बाउंस नहीं खेल पाते। तो देखिए यहाँ पे सीन ये बनता है कि बाउंसर आपको लगानी बहुत जरूरी हो जाती है अगेंस्ट मोइन अली, क्योंकि अगर मोइन अली जो है, क्योंकि वो फ्रंट फुट पे यानी मिडिल ऑफ पे ज्यादा रहते हैं, लेग स्टंप पे कम रहते हैं। मिडिल माने जो बीच वाला स्टंप और ऑफ माने हमारा बैट्समैन का झांसर है, और ज्यादा उनका पैर बॉल की तरफ जाता है क्योंकि वो इंग्लैंड से आता है। तो क्योंकि इंग्लैंड में आप दूर से खेल नहीं सकते, तो क्योंकि आपका पैर ज्यादा फ्रंट फुट जो है बॉल की तरफ जाता है, तो फ्रंट फुट जो कि आगे वाला पैर है उस पे आपका वजन बॉडी वेट ज्यादा हो जाता है। अगर बॉडी वेट अगर फ्रंट फुट पे ज्यादा हो जाता है तो बाउंसर की गेंद जो है बहुत डेंजरस बन जाती है, क्योंकि बाउंसर आएगी तो फिर वो जो बैक फुट पे जो वजन है वो आप फट से ट्रांसफर नहीं कर सकते। और राजस्थान रॉयल्स के पास कौन से पेसर है जो बेहतरीन बाउंसर डाल सकते हैं? देखिए, कार्तिक त्यागी को आपको खिलाना चाहिए। हालांकि जयदेव ने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन मैं अभी भी कार्तिक त्यागी के लिए जाना चाह रहा हूँ। कार्तिक त्यागी मोइन अली को बहुत बढ़िया फंसा सकते हैं बाउंसर पे। कार्तिक त्यागी का बाउंसर आप सभी को विदित ही है। कार्तिक त्यागी के एक बाउंसर से ऑस्ट्रेलियन स्टीव वकॉस्की भी हेलमेट पे लग गई थी बॉल उनको। स्टीव वकॉस्की जैसे बल्लेबाज को भी आपने आउट किया था, जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए विल वकॉस्की, माफ कीजिए स्टीव ने, विल वकॉस्की नाम है उनका, जो उन्होंने इनिंग्स खेली थी थर्ड गेम, मुझे याद आ रहा है थर्ड गेम में जो उन्होंने उनका डेब्यू इनिंग्स थी सिडनी टेस्ट में, वहां पे उन्होंने जो इनिंग्स खेली थी वो बहुत जबरदस्त थी अगेंस्ट इंडिया। लेकिन जो 8 ओवर पे विल वकॉस्की को जो हेलमेट पे बॉल मारी थी वो इसी प्लेयर ने मारी थी, कार्तिक त्यागी ने मारी थी। कार्तिक त्यागी अपने बाउंसर्स में के लिए बहुत कुख्यात है और उनके बाउंसर्स बहुत बेहतरीन और सटीक है। तो इसलिए हम चाहेंगे, हम सब बहुत ही दिल से चाहेंगे कि कार्तिक त्यागी अगर खेले, मोइन अली के सामने आए, बाउंसर डाले, मोइन अली को आउट करे। दूसरा क्या ऑप्शन है? देखिए, दूसरा ऑप्शन बनता है ऑफ स्पिन बॉलिंग, जो कि राजस्थान रॉयल्स के पास है रियान पराग के स्वरूप में। ये रियान पराग मोइन अली, क्योंकि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, फंसा सकते हैं मोइन अली को रियान पराग यहाँ पे। देखिए, मोइन अली को रियान पराग को फंसाने के लिए क्या करना होगा? फ्लाइटर गेन करेंगे रियान पराग ऑफ स्टंप से बाहर, तो मोइन अली आराम से कदमों का यूज करके मार सकते हैं। अगर वो नए हैं तो शायद वो ऑन साइड पे लपेट में जाएंगे और आउट हो जाएंगे। तो मोइन अली को गेंद यही करनी है, मतलब रियान पराग को यही करना है कि मोइन अली को थोड़ी स्लो और लो गेंद फेंके, स्लो और लो फेंके, माने हवा में अटकाए। वानखेड़े हालांकि छोटा ग्राउंड है, इजीली आप छक्के मार सकते हो, लेकिन फिर भी वो चांस होगा, और अगर चांस लिया मोइन ने तो वो आउट हो सकते हैं अगेंस्ट रियान पराग। तो ये 2 विकल्प है जिससे आप मोइन अली को आउट कर सकते हो। अगर दूसरे विकल्प की अगर बात करता है, तो दूसरे एक खिलाड़ी है जिन पे हम आज गेम प्लान में चर्चा करेंगे, वो है बहुत ही क्रूशियल बल्लेबाज राजस्थान रॉयल्स के, जिनका नाम है जॉस द बॉस, जॉस बटलर। तो जॉस बटलर को आउट कैसे करेंगे? हालांकि जॉस बटलर फॉर्म में नहीं है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि जॉस जिस कैलिबर के प्लेयर है, एक इनिंग लगती है उन्हें फॉर्म में आने के लिए, और चेन्नई चाहेगा कि वो एक इनिंग कभी ना आए। तो देखिए, यहाँ पे आपको थोड़ा सा रिविजिट करना होगा जो पहला वाला प्लान था, बाउंसर वाला प्लान, उस पे अब क्यों रिविजिट करना होगा? क्योंकि जॉस भी आता है इंग्लैंड से। जॉस ट्रेडिशनली बैकफुट के उतने अच्छे प्लेयर नहीं है जितने ऑस्ट्रेलियन या साउथ अफ्रीकन होते हैं। तो यहाँ पे बैकफुट पे जॉस को आप फंसा सकते हो, क्योंकि वो ओपनर है तो वो आपको अटैक करने ही जाएंगे, तो आप उन्हें शॉर्ट ऑफ लेन गेम पे फंसा सकते हो। साथ ही जॉस बटलर को आप दूसरे तरीके से भी आउट कर सकते हो। मैं उसे थोड़ा सा डिटेलली समझाता हूँ। देखिए, जब जॉस बटलर शुरुआत में आते हैं पहले कुछ 4-5 गेंदों के लिए, तो क्योंकि जॉस बटलर बॉर्न ओपनर नहीं है, तो जॉस बटलर भी उनके उतने पैर नहीं चलते। उनके पैर क्यों नहीं चलते? हालांकि वो इंग्लैंड से आते हैं, फिर भी वो काउंटी क्रिकेट में ओपनिंग नहीं करते, वो सिर्फ T20 क्रिकेट में ओपनिंग करते हैं, और इसलिए जो सीम और स्विंग है उनको उनसे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और दीपक चहर, हम सब जानते हैं किस तरह की गेंदबाजी उन्होंने पिछले मैच में की है, पूरा पंजाब का टॉप ऑर्डर साफ कर लिया अकेले। तो यहाँ पे दीपक चहर क्या कर सकते हैं? दीपक चहर कर सकते हैं आउट स्विंगिंग गेंद, ताकि बटलर उसको रीच आउट करे, कवर के ऊपर से या फिर कहीं भी शॉट लगाने जाए
और एज लग के धोनी या फिर स्लिप के हाथों में गिर जाए, तो ये बहुत बड़ा मूव, बहुत अच्छा मूव हो सकता है अगेंस्ट जॉस द बॉस। दूसरा ऑप्शन देखे जॉस बटलर के लिए क्या है कि स्पिन बॉलर जल्दी आ जाए। जडेजा जॉस को फंसा सकते हैं। जडेजा अगर तेज गेंद डाले स्टंप्स की ओर, जॉस रिवर्स स्वीप बहुत बढ़िया खेलता है, लेकिन स्टंप की गेंद अगर आप डालोगे विकेट टू विकेट तो रिवर्स स्वीप जॉस का जो है वो बंद हो जाएगा, और इसी वजह से उनके जो हाई परसेंटेज ऑफ रन्स है वो नहीं आएंगे। तो यहाँ पे जॉस बटलर को आउट करने के लिए आपको रिवर्स स्वीप को खेलने की बहुत जरूरत है। तो जॉस बटलर, आपने अगर जॉस बटलर को रोक लिया तो जॉस बटलर को रोकने के रिवर्स स्वीप को, जॉस बटलर के रिवर्स स्वीप को अगर आपने रोक लिया तो वो कुछ अटपटा सा शॉट खेल जाएंगे, और अगर वो स्टंप्स की बॉल पे रिवर्स स्वीप करने भी जाते हैं तो वहां पे भी बहुत बड़ा रिस्क होगा। तो ये दो ऑप्शन है जो हम चूज कर सकते हैं अगेंस्ट जॉस बटलर। तो इसी के साथ हम शो पे चलते हैं। Kindly subscribe the channel. Do not forget to press the bell icon. Also share this video with your friends. And also I would like to request participate in our giveaway. Giveaway के लिए एक स्पेशल वीडियो आ रहा है। Pause recording button. तो बहुत बहुत शुक्रिया अनमोल जी, बहुत बहुत शुक्रिया गेम प्लान बताने के लिए। और इस तरीके से इस रणनीति के साथ अगर आपने उनको गेंदबाजी की, इनके पास चेतन शाकरिया है, जयदेव उनटकर है, और इनके पास स्पिन में श्रेयस गोपाल है, राहुल तेवतिया है, तो रियान पराग भी अपने हाथ खोल लेते हैं कभी कभी। क्रिस मॉरिस है, एक बहुत बढ़िया गेंदबाज, नई गेंद से भी गेंदबाजी कर लेते हैं, डेथ बॉलिंग भी कर लेते हैं। इस तरीके से आप अगर रोकने में कामयाब हो जाते हैं मोइन अली को, क्योंकि भाई मोइन अली अभी जिस तरीके से फॉर्म में चल रहे हैं, मोइन अली को अगर आपने नहीं रोका तो भाई 200 के पार आपको स्कोर दिखाई दे सकता है। क्योंकि मोइन अली अगर उनका बल्ला चल गया तो बहुत ही तेज़ तर्रार पारी खेल लेते, तेज़ तर्रार पारी खेलते हैं, ताबड़तोड़ पारी खेलते हैं। अर्धशतक बनाने के बाद तो उनका स्ट्राइक रेट और बढ़ जाता है। तो इस वजह से उन्हें रोकना काफ़ी ज़रूरी होगा। तो इस रणनीति के साथ उतरना होगा राजस्थान रॉयल्स को मोइन अली के खिलाफ। तो रोकिए, मोइन अली को रोकिए और मैच जीतिए, क्योंकि भाई उसके लिए आपके पास मौजूद है राहुल तेवतिया, रियान पराग और श्रेयस गोपाल। आप मेरे ख्याल से चेतन शाकरिया जैसे गेंदबाज हैं आपके पास। तो इन्हें रोकने के लिए आपको इस रणनीति का उपयोग करना होगा, क्योंकि मोइन अली को रोकना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि कल आपने मैक्सवेल जैसे बल्लेबाज को देखा, AB के बल्ले से रन देखे, KL राहुल, मयंक अग्रवाल, ऐसे बल्लेबाजों में शुमार है मोइन अली का नाम। क्योंकि भाई मोइन अली बहुत बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं इस समय। अगर वो चल गए, बड़े स्ट्राइक रेट काफ़ी बढ़िया है उनका, 150 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट है। तो मुझे लगता है उनको रोकना बहुत ज़रूरी होगा। अगर प्लेइंग इलेवन की बात की जाए राजस्थान रॉयल्स की, तो इनके पास यशस्वी जायसवाल, जॉस बटलर, तो यशस्वी जायसवाल है, संजू सैमसन। मुझे लगता है भाई जॉस बटलर, अगर आपको पिछले मैच में मनन मोहरा को ओपन करवाया था, लेकिन फिर दूसरी अगर तरफ देखें तो जॉस बटलर, तो मेरे ख्याल से किसी को अगर नीचे करना है तो जॉस बटलर को, तो मेरे ख्याल से मनन मोहरा के साथ उतरेंगी शायद। तो जॉस बटलर, मनन मोहरा और संजू सैमसन, और साथ में रियान पराग, राहुल तेवतिया डेविड मिलर, ये 6 बल्लेबाज आपके प्रॉपरली हो गए हैं। 6 बल्लेबाजों में जॉस बटलर और इनके पास डेविड मिलर, ये 2 फॉरेनर प्लेयर हो गए हैं। डेविड मिलर को भी रोकना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि डेविड मिलर अगर चल गए तो भाई कहाँ से कहाँ मैच निकाल कर लेकर चले जाएंगे, चेन्नई के हाथों से मैच छीन कर लेकर चले जाएंगे। फिर आपके पास क्रिस मॉरिस मौजूद है, क्रिस मॉरिस है आपके पास। तो क्रिस मॉरिस और डेविड मिलर और जॉस बटलर, ये आपके पास प्रॉपरली 3 फॉरेनर प्लेयर ये तो होने ही है। और आपके पास अगर देखा जाए तो श्रेयस गोपाल भी है, और उसके बाद अगर चेतन शाकरिया, जयदेव उनटकर मौजूद है। तो मेरे ख्याल से आज अगर बदलाव है तो यशर खिलाएंगे भी, तो मेरे ख्याल से ओपन ही खिलाना पड़ेगा।
लेकिन मुश्किल लग रहा है। तो अगर एक फॉरेन प्लेयर की अगर बात की जाए तो वो किसे खिलाना चाहिए अभी भी मुश्किल लग रहा है क्योंकि 3 फॉरेन प्लेयर तो इनके पास पक्के रहेंगे, जॉ और क्रिस मॉरिस, ये तो आपके पास पक्के इनके बेस्ट है। बेन स्टोक्स बाहर चले गए क्योंकि चोट आई थी, तो वो IPL से अभी फ़िलहाल वो बाहर चल रहे हैं, तो मुश्किल होगा। लेकिन जिस रणनीति के हिसाब से अगर उतरेंगे उस रणनीति को फॉलो करना काफ़ी ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल अगर प्रेडिक्शन की बात की जाए तो मेरे ख्याल से मैं तो राजस्थान के साथ हूँ, और जो कि अच्छी चल रही है अभी। क्रिस मॉरिस फॉर्म में है, संजू सैमसन फॉर्म में है, तो मैं तो राजस्थान रॉयल्स के साथ रहूँगा और मैं चाहूँगा कि राजस्थान रॉयल्स जीत जाए और अच्छी फिर से 2 मैच जीत के 4 अंकों के साथ थोड़े से ऊपर के पायदान में हमें दिखाई दे राजस्थान रॉयल्स। क्योंकि राजस्थान रॉयल्स की इस बार कोच भी बदली है, कुमार संगकारा, तो राजस्थान रॉयल्स की थोड़ी सी सोच भी बदली, कप्तान भी बदला है, युवा कप्तान संजू सैमसन के हाथ में कमान है। तो देखना होगा किस तरह से इस बार राजस्थान रॉयल्स रणनीति में बदलाव, किस तरह से अपनी सोच में बदलाव करके उतरेंगी, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। तो चलिए वीडियो में इतना ही, आज शो में इतना ही, और कल हम मिलेंगे आने वाले शो में, आने वाले वीडियोज़ में। तब तक के लिए आप स्पोर्ट्स क्लब के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।